आखिर कर्ण के अंतिम संस्कार में कुंती ने द्रौपदी से क्षमा क्यों मांगी? महाभारत युद्ध के बाद कर्ण के अंतिम संस्कार के समय कुंती द्रौपदी को ऐसा रहस्य बताती है जिसे सुनकर वह स्तब्ध रह जाती है। क्या द्रौपदी कुंती को 5 पतियों के जीवन के लिए क्षमा कर पाएगी और कर्ण से जुड़ा वह कौन सा सत्य है जिसने सब कुछ बदल दिया? आइए सुनते हैं यह रहस्यमय संवाद। टूटे रथों और वीरों के शवों के बीच कुंती, द्रौपदी और 5 पांडव आगे बढ़ रहे थे। अचानक कुंती एक शव के सामने रुक गई। वह अंगराज कर्ण था। कुंती की आंखों से आंसू बह निकले। द्रौपदी ने आश्चर्य से पूछा, माता, शत्रु पक्ष के इस महारथी के लिए आपके हृदय में इतना दुख क्यों है? कौन सा रहस्य आज तक हमसे छिपा रहा? कुंती ने भारी स्वर में कहा, द्रौपदी, जिसे तुम पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु समझती रही, वह उनका सबसे बड़ा भाई था। कर्ण मेरा प्रथम पुत्र था। द्रौपदी स्तब्ध रह गई। क्या अंगराज कर्ण धर्मराज युधिष्ठिर से भी ज्येष्ठ थे? कुंती ने सिर झुका लिया। हाँ, सूर्यदेव के वरदान से उनका जन्म हुआ था। लोकलाज के भय से मुझे उन्हें जन्म लेते ही त्यागना पड़ा। द्रौपदी की आंखें भर आई। यदि ऐसा था तो यह सत्य इतने वर्षों तक क्यों छिपाया? कुंती बोली, क्योंकि यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध था। एक ओर त्यागा हुआ पुत्र था, दूसरी ओर वे पुत्र जिन्हें मैंने पालकर बड़ा किया। द्रौपदी ने पूछा, क्या कर्ण को भी यह सत्य ज्ञात था कि पांडव उनके अनुज हैं? कुंती ने उत्तर दिया, हाँ, युद्ध आरंभ होने से पहले मैंने स्वयं उन्हें सब बता दिया था। मैंने कहा था, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो और 5 पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं। द्रौपदी ने विस्मित होकर पूछा, फिर भी उन्होंने युद्ध किया? कुंती बोली, उन्होंने कहा, जिस समय संसार ने मेरा अपमान किया उस समय दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन उन्होंने मुझे एक वचन दिया। कैसा वचन? उन्होंने कहा, माता, आपके 5 पुत्र सदैव जीवित रहेंगे, अर्जुन रहेगा या मैं, पर आपके 5 पुत्र कम नहीं होंगे। उसी क्षण मुझे समझ आ गया था कि कर्ण अपनी मृत्यु स्वीकार कर चुके हैं। कुछ पल मौन छा गया। फिर द्रौपदी ने वह प्रश्न पूछा जो वर्षों से उसके हृदय में चल रहा था, माता, यदि कर्ण को यह ज्ञात था कि पांडव उनके अनुज हैं, तो उन्होंने सभा में मेरा अपमान क्यों किया? मुझे वेश्या क्यों कहा? मेरे चीर हरण का समर्थन क्यों किया? कुंती ने आंखें बंद कर ली। नहीं द्रौपदी, उस समय उन्हें यह सत्य ज्ञात नहीं था। मैंने यह रहस्य बहुत बाद में बताया था। सभा में वह अपने अपमानों और क्रोध के वश में थे। उस दिन उन्होंने जो कहा वही उनके जीवन का सबसे बड़ा कलंक बन गया। द्रौपदी ने कर्ण के शांत मुख की ओर देखा। यदि उन्हें पहले यह सत्य पता होता तो क्या इतिहास बदल जाता? कुंती ने धीमे स्वर में कहा, संभव है, लेकिन नियति का निर्णय मनुष्य से अधिक कठोर होता है। कुछ क्षण बाद कुंती ने कांपते हुए स्वर में पूछा, द्रौपदी, क्या तुमने मुझे कभी क्षमा किया? मेरे एक वचन के कारण तुम्हें 5 पतियों के साथ जीवन बिताना पड़ा। क्या तुम मुझे क्षमा करोगी? द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा, माता, पहले मैं यही मानती थी कि इसका कारण आपका वचन था, पर बाद में मुझे अपने पूर्व जन्म का रहस्य ज्ञात हुआ। कुंती ने पूछा, कैसा रहस्य? द्रौपदी बोली, पूर्व जन्म में मैंने भगवान शिव से 5 बार आदर्श पति का वर मांगा था। तब महादेव ने कहा था, अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे, क्योंकि जिन गुणों की तुमने कामना की है वे एक ही पुरुष में नहीं मिल सकते। कुंती ने कांपते हाथों से द्रौपदी का हाथ थाम लिया, तो क्या तुमने मुझे क्षमा कर दिया? द्रौपदी ने कहा, क्षमा उसी को दी जाती है जिसने जानबूझकर अपराध किया हो। आपने अज्ञान में वचन दिया था, इसलिए मेरे मन में आपके लिए कोई द्वेष नहीं है। कुंती फूट फूट कर रो पड़ी। दूर खड़े 5 पांडव मौन थे। द्रौपदी की दृष्टि अभी भी कर्ण के शांत मुख पर टिकी हुई थी। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, माता, एक बात आज भी मेरी समझ से परे है। जिस शिशु को आपने जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिया था, आपको कब ज्ञात हुआ आगे चलकर अंगराज कर्ण बना? कुंती ने गहरी सांस ली। वर्षों बाद हस्तिनापुर में राजकुमारों की शस्त्र प्रतियोगिता हो रही थी। जब वह तेजस्वी युवक अर्जुन को चुनौती देने के लिए आगे आया, मेरी दृष्टि उसके जन्मजात कवच और कुंडलों पर पड़ी।
उन्हें देखते ही मेरा हृदय कांप उठा। मैं समझ गई जिसे संसार सूत पुत्र कह रहा है वही मेरा खोया हुआ पुत्र है। उस दिन ममता उसे पहचान गई, पर परिस्थितियों ने मुझे मौन रहने को विवश कर दिया। द्रौपदी ने गंभीर स्वर में पूछा, माता, यदि आप उसे पहचान चुकी थी तो क्या कभी उसके पास जाकर उसे अपना पुत्र कहने का विचार नहीं आया? कुंती ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, विचार तो अनगिनत बार आया, पर हर बार राज्य, समाज और मेरे अपने भय ने मुझे रोक लिया। जब तक मैं उसके पास पहुंची तब तक महाभारत का युद्ध द्वार पर आ चुका था। द्रौपदी कुछ क्षण मौन रही, फिर उसने संकोच से पूछा, माता, एक बात और जानना चाहती हूँ। आपका विवाह भी नहीं हुआ था, फिर कर्ण का जन्म कैसे हुआ? कुंती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महर्षि दुर्वासा ने मुझे एक दिव्य मंत्र का वरदान दिया था। बाल्यकाल की जिज्ञासा में मैंने उस मंत्र से सूर्यदेव का आह्वान कर दिया। देवताओं का वरदान कभी निष्फल नहीं जाता और उसी से कर्ण का जन्म हुआ। उसे एक भूल का पश्चाताप मैं जीवन भर करती रही। द्रौपदी ने कुंती की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, माता, क्या महाभारत का कोई ऐसा सत्य भी है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने सबको बताने से रोक दिया था? यह सुनते ही कुंती का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने चारों ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, हाँ द्रौपदी, ऐसा एक सत्य था जिसे यदि युद्ध से पहले कोई जान लेता तो शायद महाभारत का इतिहास ही बदल जाता। द्रौपदी की उत्सुकता बढ़ गई। ऐसा कौन सा सत्य माते? कुंती ने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, जब मैं युद्ध से पहले कर्ण से मिलने गई थी तब मैंने उससे केवल यह नहीं कहा कि वह मेरा पुत्र है, मैंने उससे यह भी कहा था, यदि तुम पांडवों के साथ आ जाओ तो हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हारा होगा, क्योंकि जन्म से तुम ही पांडवों में सबसे ज्येष्ठ हो। कर्ण ने कुछ क्षण मौन रहकर मेरी ओर देखा, फिर बोला, माता, यदि आज मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो संसार कहेगा कि कर्ण ने राज्य के लोभ में अपने मित्र का साथ छोड़ दिया। मैं यह कलंक लेकर जीवित नहीं रह सकता। उसी समय श्री कृष्ण ने मुझसे कहा, बुआ, यह बात युद्ध समाप्त होने तक किसी को मत बताइए। यदि यह रहस्य भी प्रकट हुआ तो धर्म और कर्तव्य के बीच ऐसा द्वंद्व उत्पन्न होगा कि कोई भी उचित निर्णय नहीं ले पाएगा। इसी कारण यह रहस्य मेरे हृदय में ही कैद रहा। द्रौपदी कुछ क्षण तक मौन रही, फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, माता, युद्ध समाप्त हो चुका है, पर ऐसा लगता है मानो स्वयं पृथ्वी भी इस विनाश से कराह रही है। क्या इस युद्ध के बाद कभी पृथ्वी माता ने आपसे कुछ कहा था? कुंती ने गंभीर दृष्टि से कुरुक्षेत्र की मिट्टी की ओर देखा। हाँ द्रौपदी, जब अंतिम संस्कार पूरे हुए मैं अकेली इसी भूमि पर आई थी। उस दिन ऐसा लगा मानो स्वयं पृथ्वी माता मुझसे कह रही हो, कुंती, मनुष्य युद्ध जीत सकता है पर अपने ही रक्त की कीमत कभी नहीं चुका सकता। इस भूमि ने अधर्मियों का रक्त भी पिया है और धर्मात्माओं का भी। अब कई पीढ़ियों तक यह मिट्टी माताओं के आंसुओं से ही सींची जाएगी। उन वचनों ने मुझे जीवन भर चैन से जीने नहीं दिया। द्रौपदी की आंखें नम हो गई। कुछ देर बाद उसने पूछा, माता, क्या हस्तिनापुर पर कोई ऐसा श्राप भी था जिसके कारण पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया? कुंती ने उत्तर दिया, श्राप केवल ऋषियों मुनियों के वचनों से नहीं मिलता है द्रौपदी। जब अन्याय बार बार सहा जाए, जब धर्म जानकर भी मौन रहा जाए, जब लोभ न्याय से बड़ा हो जाए, तब वही कर्म पूरे राज्य का श्राप बन जाता है। कुरुवंश का सबसे बड़ा श्राप उसके अपने कर्म थे। उसी श्राप ने हस्तिनापुर को भीतर से खोखला कर दिया। द्रौपदी ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्या राजमहल भी इन रहस्यों का साक्षी था? कुंती हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुमने राजमहल का वैभव देखा, पर उसका एक मौन भी था। राजमहल में एक ऐसा प्राचीन कक्ष था जहां केवल राजमाता और राजगुरु ही जाया करते थे। वहां कुरुवंश के पूर्वजों के वचन, प्रतिज्ञाएं और राजधर्म से जुड़े निर्णय सुरक्षित रखे जाते थे। जब भी कोई राजा धर्म से भटकता, उसे उसी कक्ष में ले जाकर उसके पूर्वजों की प्रतिज्ञाएं स्मरण कराई जाती थी। पर धृतराष्ट्र ने जीवन में एक बार भी उस कक्ष का द्वार नहीं खोला। न राजधर्म के उस कक्ष का सम्मान समाप्त हुआ। उसी दिन हस्तिनापुर के पतन की शुरुआत हो गई।
द्रौपदी कुछ क्षण तक उस रहस्य के बारे में सोचती रही। फिर उसने अंतिम प्रश्न किया, माता, इतिहास में भीष्म, कर्ण, अर्जुन और अभिमन्यु के त्याग का वर्णन मिलता है, पर क्या किसी ने ऐसा त्याग किया जिसका इतिहास में नाम तक नहीं लिया गया? कुंती की आंखें भर आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हाँ द्रौपदी, यदि मुझसे पूछा जाए कि महाभारत का सबसे बड़ा त्याग किसने किया, तो मेरा उत्तर होगा विदुर। उन्होंने कभी सिंहासन नहीं मांगा, कभी सत्ता का लोभ नहीं किया, जीवन भर सत्य कहा, अपनों का विरोध सहा और अंत में सब कुछ टूटता हुआ अपनी आंखों से देखा। उनकी निष्ठा, उनका धर्म और उनका मौन इतिहास के सबसे बड़े त्यागों में से एक है। लोग वीरों के शस्त्र याद रखते हैं, पर जो व्यक्ति बिना शस्त्र उठाए धर्म की रक्षा करता है, उसका नाम समय की धूल में दब जाता है। द्रौपदी ने धीरे से कहा, अब समझ में आता है माता, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह उन लोगों की भी कथा है जिनके त्याग और मौन ने इतिहास बनाया। लेकिन इतिहास ने उन्हें कभी पूरा सम्मान नहीं दिया। दोनों की दृष्टि एक बार फिर कुरुक्षेत्र की ओर उठी। सूर्य अस्त हो चुका था, पर महाभारत के अनकहे रहस्य अभी भी उस भूमि की निस्तब्धता में जीवित थे। कुछ क्षण तक दोनों मौन खड़ी रहीं। कुरुक्षेत्र की शीतल हवा बह रही थी। डूबते सूर्य की अंतिम किरणें अंगराज कर्ण के शांत मुख पर पड़ रही थी, मानो स्वयं काल भी उस महायोद्धा को अंतिम प्रणाम कर रहा हो। द्रौपदी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, माता, आज मैंने महाभारत का वह रूप देखा है जिसे ना किसी ने मुझे बताया और ना ही मैंने कभी समझा, जिसे मैं जीवन भर अपना सबसे बड़ा शत्रु समझती रही। वह मेरे पतियों का ज्येष्ठ भ्राता थे, जिसे संसार सूत पुत्र कहता रहा, वह सूर्य पुत्र था, और जिन रहस्यों को मैं केवल कथा समझती थी वे वास्तव में अनेक जीवनों की पीड़ा थी। कुंती ने आंसुओं से भरी आंखों से कर्ण की ओर देखा, फिर बोली, द्रौपदी, यही महाभारत का सबसे बड़ा दुख है। यहाँ किसी की पराजय नहीं हुई, यहाँ हर व्यक्ति कुछ ना कुछ हार गया। भीष्म ने अपना वचन निभाया पर अपना वंश खो दिया। द्रोण ने अपना शिष्य खो दिया। गांधारी ने अपने पुत्र खो दिए। मैंने अपने ही पुत्र को जीवन भर अपने से दूर रखा और अंत में उसे पुत्र कहने का अधिकार भी उसके प्राण चले जाने के बाद मिला। यही इस युद्ध का सबसे बड़ा दंड है। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, माता, आज समझ में आया कि महाभारत केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, बल्कि रिश्ते, त्याग और कर्मों की परीक्षा भी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते में सच्चाई और सही समय पर लिया गया निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुंती के छिपाए हुए सत्य ने कर्ण और पूरे परिवार के जीवन को प्रभावित किया। इसलिए हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सत्य को अनावश्यक रूप से छिपाना नहीं चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।